अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियासत अली खान बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है बंजारा हिल्स पे, बंजारा हिल्स फंक्शन हॉल पर, जहाँ पर कैस्पिन हॉस्पिटल की जानिब से और कोऑर्डिनेशन की जानिब से बहुत बड़ा एक्सपो किया जा रहा है, जहाँ पर डायबिटीज और ओबेसिटी और कार्डियोलॉजिस्ट के तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर फ्री में टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर लंच का भरपूर इंतजाम किया है मेहमानों के लिए और हर किस्म का टेस्ट है। इस बीच हम बात करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस के बारे में बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर फिजर हुसैन जुनैदी साहब ने यहाँ कैस्पियन डायबिटिसिटी एक्सपो अरेंज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, पेशेंट्स का अच्छा रिस्पांस है, लोग अपनी सेहत के बारे में जानना चाह रहे हैं और यहाँ आकर डायबिटीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, बैड हैबिट्स के इफेक्ट हमारे आर्टरीज पे कैसे होते हैं जान चुके हैं। और तमाम लोगों ने ये तहैया किया है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, अपने नंबर्स को जानेंगे और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। जैसा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज वगैरह जैसा आप बोलते हैं, आजकल उमूमन देखा जा रहा है कि नौजवान रहने या छोटे बच्चे रहने 8 साल के, स्कूल रहने कॉलेजेस रहने या एक्सरसाइज करने दो, हर किसी पे हार्ट अटैक अचानक आ रहा और फेल हो जा रहा है। उसकी वजह क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। ये पोस्ट कोविड के बाद में दुनिया के हालात बदल चुके हैं। जिस तरीके से हम स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, नींद की कमी मौजूद है, बैड हैबिट जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, गुटखा है, जर्दा है या हुक्का है, इनकी वजह से दिल की रगों में सोजिश पैदा हो जा रही है। और मेरी प्रैक्टिस में मैं बहुत ऐसे यंग पेशेंट्स को देख रहा हूँ जो माइनर प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास आते हैं, जैसा कि छोटा सा सांस फूल रही है या थोड़ा दर्द हो रहा है। जब मैं उनका ईसीजी करता हूँ तो मुझे अर्ली हार्ट अटैक के चेंजेस नजर आते हैं। जब इको किया जाता है तो मुझे पता चलता है कि इनके दिल कमजोर हैं। यही बच्चे जब अनडिटेक्टेड किसी जिम में चले जाते हैं या कराटे या बॉक्सिंग में चले जाते हैं और जोश में आकर कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट अटैक वाकई हो जाता है और इनका इंतकाल हो जाता है। तो आज के ज़माने में ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप वेट लॉस के लिए या फिटनेस के लिए आप किसी एक्सरसाइज प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो पहले अपना कार्डियक चेकअप ज़रूर करवा लें, जिसमें ईसीजी, 2D इको, ब्लड प्रेशर चेकअप, कोलेस्ट्रॉल चेकअप, शुगर चेकअप होता है और पता चलता है कि आप इस एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ भी सकते हैं या नहीं। उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसा कि हार्ट अटैक आने वाला है, उमूमन लोगों को पहचान नहीं है ना सर। ये कई लोग समझते हैं एसिडिटी की तरफ से, कोई लोग समझते हैं कि ये कुछ ब्रेन प्रॉब्लम है, मगर वो हार्ट अटैक को डिटेक्ट नहीं करते। उन लोगों के लिए साइंस क्या रहता है डॉक्टर वर्ली? हाँ, हार्ट अटैक के कॉमन साइंस जैसे कि चेस्ट में पेन होना, एसिडिटी जैसे फीलिंग आना, गर्दन में या गले में दर्द होना, हाथ पैरों में खिंचाव का महसूस होना, सांस का फूलना या थकन का महसूस होना, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर से मुतासिर हैं या फिर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है या आप स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स को कभी निगलेक्ट ना करें। करीबी किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर, किसी भी हॉस्पिटल जाके आप एक सिंपल ईसीजी कर सकते हैं। ईसीजी से हमको पता चलता है कि हार्ट अटैक आने वाला है या हार्ट अटैक वाकई हो चुका है। हार्ट अटैक का इलाज अगर किया जाए तो हम हार्ट को जो डैमेज होने वाला है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जितने जल्दी हम हार्ट अटैक को डिटेक्ट करें, जितने जल्दी हम दिल की जो रग बंद हो चुकी है उसको दवा के जरिए या स्टेंट के जरिए ओपन करें, हार्ट मसल के डैमेज को रोका जाता है। हार्ट मसल अगर प्रिजर्व हो गए तो इंसान की जिंदगी प्रिजर्व होती है। अगर हार्ट मसल डैमेज हो गए, एक तो हार्ट अटैक की वजह से सडन इंतकाल हो सकता है, या अगर जान बच भी गई हार्ट अटैक के होने के बावजूद भी तो दिल कमजोर हो जाता है। कमजोर दिल के हामिल लोगों की जिंदगी ज्यादा नहीं होती, वो 5 साल के अंदर इंतकाल हो जाने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अर्ली हार्ट अटैक के चेंजेस को निगलेक्ट ना करें, फौरी करीबी जगह जाएं और ईसीजी करवा लें और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, डाइट क्या हद तक हार्ट पे इम्पैक्ट करती है? क्या डाइट से हार्ट को मजबूत रख सकती है? हाँ, जहाँ तक डाइट का ताल्लुक है, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है जिसमें रेड मीट है और स्मोकिंग वगैरह, इसकी वजह से हार्ट को बहुत डैमेज होता है। वेजिटेरियन फूड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आज बाहर के जो फास्ट फूड खा रहे हैं जिसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है और आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल होता है और टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ एडेड टेस्ट एनहांसर्स डालते हैं, इसकी वजह से ये काफ़ी नुकसानदा हो रहा है। जहाँ तक हो सके घर का खाना खाएं, ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करें या फिर सनफ्लावर या सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करें और घर के खाने को प्रेफर करें और बैड हैबिट्स से रुकें। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए, सेहत अच्छी रखने के लिए डेली लाइफ कैसी रहना चाहिए? सेहत अच्छी रखने के लिए 8 घंटे का फॉर्मूला है। 8 घंटे नींद लीजिए, 8 घंटे काम कीजिए, 8 घंटे अपनी फैमिली को वक्त दीजिए, अपनी बीवी बच्चों को वक्त दीजिए, अपने नमाज के लिए, स्पिरिचुअल नीड्स के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए टाइम दीजिए।
ओवर टाइम करना भी खतरनाक होता है। दूसरी बात, डेली 30 मिनट्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए, जैसा कि या तो वॉकिंग कीजिए या घर में एक्सरसाइज कीजिए, ये बहुत जरूरी है। सही ग़िज़ा खाइए, जो हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी पर असरात होते हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए खाना खाना जरूरी है। हफ्ते में एक दिन अगर आप फिश खाते हैं या प्रॉन्स खाते हैं या आप देसी मुर्गी खाते हैं, वो बेहतर है इसके बजाय कि आप रेड मीट का इस्तेमाल करें। और बाकी अपने रेगुलर चेकअप करवाइए, बीपी का चेकअप मुआयना करिए, शुगर चेक कराइए, कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए। अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिसीज का हिस्ट्री है तो ईसीजी 2D को करवा के लीजिए। जो आपके प्रॉब्लम्स जाहिर हो चुके हैं, जैसे शुगर ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो उसके मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और अद्वियात का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह यही एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी का राज है। तो नाजरीन, यहाँ पर हम लोग बंजारा फंक्शन हॉल में 2025 एक्सपो में मौजूद थे। यहाँ पर डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट मुजम्मिल साहब से बात की। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारा चैनल बोलता तेलंगाना को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त रियासत अली खान को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।